नमस्कार महादेव, आप सभी का हमारे YouTube चैनल देवालय रिचुअल्स में हार्दिक स्वागत है। मैं आदित्य आप सबका यहाँ पे स्वागत भी करता हूँ, अभिनंदन भी करता हूँ। आप सबने हमारे चैनल को इतना प्यार दिया, हमारे इतने 1000 सब्सक्राइबर पूरे करवाए, तो आप सभी को सबसे पहले तो शुक्रिया, नमस्कार। बाबा आप सबका कल्याण करे। आप सबने मुझे इतना प्रोत्साहन दिया है कि अब मैं एक सीरीज लेके आया हूँ जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग के कहानियों पे चलेंगे, हमारे 12 ज्योतिर्लिंग के कुछ अद्भुत तथ्यों पे चलेंगे, इतिहास पे चलेंगे, वहाँ की जो प्रचलित लोक कथाएं हैं इन सबको हम कवर करेंगे और आपको 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन का फल इत्यादि सब बताएंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये 12 ज्योतिर्लिंग है कौन से। हमारे शास्त्रों में यानी कि हमारे शास्त्रकार वन ऑफ द बेस्ट आद्य गुरु शंकराचार्य जी ने एक स्तोत्र की रचना की जिसे हम द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्र के नाम से जानते हैं, जहाँ पर वे सारे ज्योतिर्लिंगों के नाम बताते हैं। कहते हैं कि सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्याम महाकालम ओंकारम ममलेश्वरम परल्याम वैद्यनाथम च डाकिन्याम भीमशंकरम सेतुबंधे तु रामेशम नागेशम दारुकावने हिमालये तु केदारम त्र्यंबकम गौतमी तटे वाराणस्यां तु विश्वेशम गुष्मेशम च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन् नरः सप्त जन्म कृतं पापम स्मरणे न विनश्यति। तो इस श्लोक का मतलब आपको मैं बड़े सरल भाषा में बता देता हूँ, शंकराचार्य जी कहना क्या चाह रहे हैं। ये 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम हैं और ये 12 ज्योतिर्लिंग कहाँ कहाँ पर है। जैसे सौराष्ट्र में प्रभास क्षेत्र में श्री सोमनाथ जी, मल्लिकार्जुन जो है वे श्री शैल में है, उज्जैन या अवंतिका नगरी में महाकालेश्वर विराजमान है, ओमकारेश्वर मानधाता नगरी में, और लाइक वाइज ऐसे ही बताया गया है। यहाँ पे दो बातें आती है। वैद्यनाथ जी के लिए कहा गया शिव महापुराण में कि वैद्यनाथो चिता भूमौ, और यहाँ पे परल्याम वैद्यनाथम कहा गया है। तो दोनों के बीच में विवाद नहीं होना चाहिए, पर जब मैं वैद्यनाथ जी के बारे में बोलूंगा तब मैं ये चीज स्पेसिफाई कर दूंगा। आज की वीडियो श्री सोमनाथ महादेव के बारे में है। तो सोमनाथ महादेव के बारे में मैं बात करूं उससे पूर्व जान लेते हैं कि ज्योतिर्लिंग क्या है और लिंग क्या है, शिवलिंग क्या है। तो ज्योतिर्लिंग की कथा मैं आपको बड़े शॉर्ट में बता देता हूँ क्योंकि आपको ये पता होनी ही चाहिए और मोस्टली सबको पता ही होती है। एक समय की बात है, ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच में एक विवाद छिड़ा। उस समय संसार में कुछ नहीं था, केवल वही दो थे। विष्णु जी के नाभि कमल से ब्रह्मा जी निकले। ब्रह्मा जी ने विष्णु जी को देखा, दोनों के बीच में थोड़ा विवाद हुआ कि हम आपसे श्रेष्ठ है, आप हमसे श्रेष्ठ है, मैं आपसे श्रेष्ठ हूँ, और ये विवाद चलता रहा। इस विवाद का कोई अंत दिखाई नहीं पड़ रहा था। तब भूत भावन भगवान शंकर ने अपना शिवलिंग प्रकट किया जिसे हम ज्योतिर्लिंग कहते हैं। अब वो शिवलिंग का शेप वैसा नहीं था जैसा आप और हम अभी देख रहे हैं। वो शिवलिंग एक नेवर एंडिंग फायर का पिलर जैसा था, यानी कि एक अग्नि स्तंभ जो अनादि है, अनंत है, जिसका ना शुरुआत पता है ना अंत पता है। ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने कहा कि ठीक है, जो इसका आदि और इसका अंत खोज लेगा, यानी कि इसका टॉप और इसका बॉटम खोज लेगा, तो वही सबसे श्रेष्ठ होगा। विष्णु जी वराह यानी कि एक सूकर वाइल्ड बोर का अवतार धारण करके नीचे जाने लगे और ब्रह्मा जी एक हंस, एक स्वान का रूप धारण करके ऊपर जाने लगे। विष्णु जी खोदते गए जाते गए, पर उनको ये रियलाइज हो गया कि इसका एंड तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तो वो हार मान के वापस उसी जगह पे आ गए और ब्रह्मा जी का वेट करने लगे। पर ब्रह्मा जी ऊपर जाते रहे और उनके मन में ऐसा था कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं विष्णु से हार जाऊं। तो शंकर जी के सर पे केतकी का फूल होगा जो गिर रहा था, तो वो केतकी का फूल ले आए और ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो ये फूल जो है ये मैं शिवलिंग के टॉप से लेके आया हूँ। पर विष्णु जी भी मान गए कि ठीक है, आप लेके आए हैं, आप हमसे श्रेष्ठ हो। पर उतने में ही भगवान शिव की आवाज आई और उन्होंने कहा कि ये झूठ बोल रहे हैं और झूठ बोलने वाले मुझे एकदम पसंद नहीं है। भगवान शिव अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए। उन्होंने अपने क्रोध से भैरव जी को प्रकट किया और भैरव जी ने झूठ बोलने वाले ब्रह्मा जी के उस पांचवें सर को काट दिया। ये जो दिव्य लिंग प्रकट हुआ था यही ज्योतिर्लिंग है। और शिवलिंग क्या है? आद्य गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं कि लिंगम चराचर, ये सराचर जगत जो है, ये संपूर्ण जगत ही शिवलिंग है। शिवलिंग के विषय में एक और बात लिखी हुई आती है, सर्वालिंगमयी भूमि ही सर्वालिंगमयम जगत लिंग युक्तानि तीर्थानि सर्वम लिंगे प्रतिष्ठितम। ये भूमि जो है ये भी शिवलिंग है और ये सारा जगत जो है ये भी शिवलिंग है, ये सारे तीर्थ भी शिवलिंग है और इस संसार में शिवलिंग छोड़ के और कुछ नहीं है। ये शिवलिंग भगवान शिव का ओमकार स्वरूप है। ये शिवलिंग भगवान शिव का एक ऐसा स्वरूप है जिसमें आप कुछ देख नहीं सकते, पर ये सगुण है और निराकार है। ये भगवान शिव का प्रत्यक्ष स्वरूप है। अब बात करते हैं श्री सोमेश्वर भगवान के बारे में। ये सोमनाथ जी कौन है? सोमनाथ शब्द का अर्थ तो आप यही सीधा सीधा निकाल सकते हैं कि जो सोम
यानी कि चंद्रदेव के नाथ है सोमनाथ। सोम शब्द का एक और अर्थ होता है अमृत, जो अमृतत्व के नाथ है, जो अमृत देते हैं वो सोमनाथ। अब जानते हैं कि सोमनाथ को अमृत के साथ कैसे एसोसिएट किया जा सकता है, ये सोमनाथ जी की कहानी से ही पता चलेगा। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र में सबसे श्रेष्ठ प्रजापति दक्ष थे। प्रजापति दक्ष को ये ड्यूटी दी गई थी कि तुम जाओ और प्रजा का विस्तार करो। तो प्रजापति दक्ष ने पहले पुत्रों को जन्म दिया, पुत्रों को नारद जी ने सन्यासी बना दिया, उसके बाद वापस पुत्रों को जन्म दिया, फिर उन पुत्रों को भी नारद जी ने वापस विरक्त सन्यासी बना दिया। अब उन्होंने सोचा कि चलो स्ट्रैटेजी थोड़ा चेंज किया जाए। अब हम 60 कन्या को जन्म दिए। अब 60 कन्याओं में से 27 कन्याओं का विवाह जो है वो चंद्रमा से हुआ, 13 कन्याओं का विवाह जो है वो कश्यप जी से हुआ, जिनकी संसार आप देख सकते हो, और बाकी के जो कन्याएं थी उनका विवाह धर्म से हुआ और बाकी के मुनियों से हुआ। अब चंद्रदेव की जो ये 27 स्त्रियां हैं या फिर धर्म पत्नी है, ये 27 नक्षत्र है जो आज भी आप देख सकते हो। चंद्रदेव के इर्द गिर्द जो आपको ये 27 कॉन्स्टलेशंस दिखाई देते हैं, यही चंद्रदेव की 27 पत्नियां हैं। और चंद्रदेव तो चंद्रदेव है ही। इनमें से सबसे ज्यादा प्रेम वो करते थे रोहिणी जी को, क्योंकि आप साइंटिफिकली भी देखोगे जब वो रोहिणी नक्षत्र के पास होते हैं तो चंद्र सबसे सुंदर दिखाई देता है, सबसे गोल दिखाई देता है, तो सबसे प्रेम करते थे वो रोहिणी जी को। ये बात चंद्रदेव की बाकी की 26 पत्नियों को अच्छा नहीं लगा और वे अपने पिता प्रजापति दक्ष के पास गए। प्रजापति दक्ष ने उन्हें समझाया पर वो समझने के लिए तैयार ही नहीं थे। वापस वो रोहिणी से ही ज्यादा प्यार करने लगे। तब उनको क्रोध आ गया और प्रजापति दक्ष ने कहा कि तुम मेरी पुत्रियों के साथ भेदभाव करते हो, तुम्हें क्षय रोग हो जाए, तुम इतने सुंदर हो, तुम्हारी सुंदरता नष्ट हो जाए। ये बात सुन के सब एकदम हैरान, सब एकदम अद्भुत चकित से रह गए। और रोहिणी भी अपने क्षयग्रस्त पति को लेकर अपने सास ससुर यानी कि अत्रि और अनुसुईया जी के पास चले गए। फिर वो उसका निवारण के लिए ब्रह्मा जी के पास गए। सारे देवता है वो भी ब्रह्मा जी के पास गए और वो उन्होंने कहा कि सोम जी जो है यानी कि चंद्रदेव जो है, अगर वो नहीं रहेंगे तो नेचर का जो बैलेंस है वही बिगड़ जाएगा। आप इमेजिन कीजिए अगर आपको चांद दिखाई ही ना दे तो ये अपने आप में कितनी बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज है। चांद गायब ही हो जाए तो आप क्या करोगे? ओशन आउट ऑफ कंट्रोल चले जाएंगे और कितने सारे नेचुरल एक्टिविटीज अपने आप होने लगेंगे। तो क्या अब क्या किया जाए? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो, चांद बहुत दुष्ट है, वो कभी एक के साथ रहता नहीं है, उसने बहुत सारे स्त्रियों के साथ बुरा किया, बहुत सारी ऐसी बातें बोली, मैं उसकी हेल्प नहीं करूंगा। पर सारी बातों को इग्नोर करते हुए चांद का जो इम्पोर्टेंस है, ब्रह्मा जी को उनकी हेल्प करनी पड़ी और उन्होंने कहा कि आप जाइए और महामृत्युंजय का जप करवाइए। प्रभास क्षेत्र यानी कि आज के गुजरात का जो सोमनाथ क्षेत्र है, प्रभास पाटन, वहां पर उन्हें भेजा। रोहिणी और सोम जी वहां जाकर महामृत्युंजय के जप में लग गए और उन्होंने अपनी जप की संख्या जैसे ही पूर्ण हुई, इस आसमान को चीरती हुई एक दिव्य रोशनी वहां पर प्रकट हुई, जिसे जो ज्योतिर्लिंग, जो ज्योतिर्स्तंभ ब्रह्मा जी और विष्णु जी के सामने प्रकट हुआ था, वही प्रभास पाटन में श्री चंद्रदेव और रोहिणी के सामने प्रकट हुआ। उस दिव्य लिंग से दिव्य शरीर धारण किए हुए भगवान शिव निकले। सर पे जटाजूट, सांपों के आभूषण धारे हुए, नंग धड़ंग अवस्था में, भस्म पोते हुए, 3 नेत्र, गले में सांप, सांप के कंगन, सांप के आभूषण धारण किए हुए भगवान बाहर निकले। 5 मुख 3 नैन। उन्होंने कहा कि हे चंद्र, मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं, मैं तुम्हें अभय प्रदान करता हूं, आज से तुम मेरे सर पे रहोगे। और इसीलिए भगवान का एक नाम पड़ा चंद्रचूड़ या फिर चंद्रशेखर। भगवान ने चंद्रदेव को अपने जटाओं में धारण किया और चंद्रदेव को इस श्राप से, इस क्षयग्रस्त होने के रोग से यानी कि मृत्यु के रोग से मुक्त कर दिया और अमृत प्रदान कर दिया। और यही बात है कि सोमनाथ जी को सोमनाथ कहा जाता है, चंद्र को जीवित करने वाले सोमनाथ। अब बात ऐसी आती है कि चंद्रदेव ने पहला मंदिर बनवाया था सोमनाथ जी का। इसके बाद एक कथा ऐसी आती है, पुरानी प्रशस्ति से हमें पता चलता है कि दूसरा मंदिर चांदी से रावण ने बनवाया था, तीसरा मंदिर कृष्ण ने लकड़ी से बनवाया था और कलियुग में बाकी के राजाओं ने इस मंदिर को पत्थर से बनवाया। फिर समय ऐसा बीता कि सोमनाथ जी के दर्शन का जो फल है, सोमनाथ जी के दर्शन का जो पुण्य लाभ है, ये हमें नहीं हो रहा था, क्योंकि जो घोरी गजनवी जैसे घोर आक्रांता थे, आताताई थे, वो आकर मंदिर को ध्वस्त कर जाते थे। 17 बार आकर उन्होंने मंदिरों को तोड़ा और 17 बार हमने मंदिर वापस खड़ा किया। 17 बार के बाद 18वीं बार भी हम मंदिर खड़ा किए। वो लूटते रहे और सोमनाथ जी की रक्षा हम करते रहे, पर बाद में ऐसा हालत हुआ कि हम कुछ कर ना पाए, उसने घोर संहार किया।
फिर इंदौर से एक रानी आई जिनका नाम था रानी अहिल्याबाई। उन्होंने सोमनाथ के मंदिर का उद्धार करवाया। जहाँ पे ओरिजिनल मंदिर था उसके जगह उन्होंने दूसरे आक्रांताओं से, दूसरे अटैकर से बचाने के लिए जमीन के नीचे एक सोमनाथ जी का मंदिर बनाया, जो सोमनाथ जी के ज्योतिर्लिंग के रूप में कई सालों तक पूजा गया। उसे आज हम जूना सोमनाथ जी के नाम से जानते हैं। भारत आजाद होने के बाद हमारे लौह पुरुष यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के संकल्प से ये मंदिर आज वापस खड़ा हुआ, जहां आप खड़ा देखते हैं। और सोमनाथ जी की स्थापना वापस उसी जगह में हुई जहां पे सोमनाथ जी का एक्चुअल शिवलिंग स्थापित किया गया था। अब बात ऐसी आती है कि सोमनाथ जी केवल एक ज्योतिर्लिंग नहीं है। सोमनाथ जी के दर्शन से तो कितने लोग तर जाते हैं, कितने लोग भव पार हो जाते हैं, उनके पूजन से कितने लोग अपनी मुक्ति का रास्ता खोल लेते हैं। पर ये सोमनाथ एक ऐसा मंदिर है जो हम हिंदुओं के आस्था का प्रतीक है, जहां पर हम हिंदुओं के पुनर्निर्माण की कथा जुड़ी हुई है, जहां पर हमारी आस्था झलकती है कि इतने आक्रमण के बाद भी हमारा सनातन धर्म उस समय भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। जैसे शिव सनातन है, जैसे भगवान शिव के उस दिव्य मंदिर को कोई तोड़ नहीं पाया और आज भी वहीं का वहीं खड़ा है, उसी तरीके से हमारा सनातन धर्म और हम सनातन धर्मावलंबी हिंदू लोग भी वैसे के वैसे ही अपने धर्म का पालन करते हुए खड़े रहेंगे। आद्य गुरु शंकराचार्य जी के इस सुंदर श्लोक को बताकर इस वीडियो को एंड करता हूं मैं। श्री शंकराचार्य जी सोमनाथ जी की स्तुति में कहते हैं, सौराष्ट्र देशे विशिदेति रम्ये ज्योतिर्मयं चंद्रकलावतंसं भुक्ति प्रदानाय च कृपावतीर्णं तम सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। हम उन भगवान सोमनाथ की शरण में जाते हैं जिन्होंने चंद्रदेव को मुक्ति प्रदान की, जो सारे भक्तों को भुक्ति मुक्ति सब प्रदान करने में सक्षम है और सौराष्ट्र में केवल कल्याण के लिए वहां बैठे हुए हैं। उन सोमनाथ को हमारा शत शत नमन है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।